हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। प्रभात काल की वेला थी। सूर्यदेव अपनी स्वर्णमयी आभा से पूरे जगत के साथ भीलों के उस गांव को भी आलोकित कर रहे थे, जहां आज तक प्रभात काल से ही लोगों में विशेष चहल पहल थी। लोग समूह में इधर उधर आ जा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे और उत्सव मना रहे थे। उस उत्सव में आज बड़ी संख्या में पशुओं को बांधकर एक जगह बलि देने को रखा गया था। दरअसल किसी कन्या की शादी के अवसर पर भील समुदाय में पशुवध की विशेष परंपरा सदियों से चली आ रही थी। इसलिए छोटे बड़े सभी लोग अपनी हैसियत के अनुसार अपनी कन्या की शादी में पशुवध की परंपरा को निभाते आ रहे थे। पशुओं के मांस को शादी में विशेष व्यंजन के रूप में परोसा जाता था और फिर आज तो किसी साधारण भील की नहीं बल्कि भील जनजाति के मुखिया की बेटी की शादी थी। इसलिए यह समारोह और भी व्यापक पैमाने पर प्रारंभ हो चुका था। विशेष व्यंजन के रूप में पशुओं के मांस को पाने की लोगों में होड़ सी मची थी। उनमें पशुओं के वध को भी देखने की होड़ सी मची हुई थी। उनके उत्साह व जश्न की कोई सीमा न थी। पर दूसरी ओर वध के लिए बांध कर रखे गए पशुओं को भी मानो स्वयं के वध किए जाने की आहट होने लगी थी। इसलिए उनके बीच दुखद भावना व्याप्त थी। उनका वध करने के लिए उनके पास रखे गए तेज धार वाले बड़े बड़े हथियार उन्हें अगले ही पल वध किए जाने के संकेत दे रहे थे। उन निरीह पशुओं को की पीड़ा को जश्न में डूबे लोग भला कैसे महसूस कर सकते थे। उन असहाय व निरीह पशुओं की पीड़ा यदि कोई महसूस कर रहा था तो स्वयं वह भील युवती थी, जिसकी शादी के जश्न के नाम पर यह सब हो रहा था और जो अभी अपने घर के झरोखे से वध के लिए लाए गए उन निरीह पशुओं को देखकर द्रवित थी, मर्माहत थी। वह सोच रही थी कि एक तरफ उत्सव का वातावरण है तो दूसरी ओर शोक का वातावरण है। भला यह कैसी विडंबना है, कैसी परंपरा है यह। हे प्रभु, आप इन निरीह पशुओं की रक्षा करें। और हाँ, यदि आप विवाह में इन पशुओं का वध करना एक अनिवार्य परंपरा है तो मुझे ऐसी शादी करनी ही नहीं है। वास्तव में यहाँ वध के लिए रखे गए निरीह पशुओं की नियति को जानकर उस लड़की का हृदय भाव संवेदना से भर उठा। उसके मन में सांसारिक जीवन से ही वैराग्य हो गया। वह सोचने लगी कि मैं ऐसी परंपरा का हिस्सा नहीं हो सकती। मैं जब शादी ही नहीं करूंगी तो फिर इस परंपरा के निर्वाह का प्रश्न ही कहाँ होगा। ऐसा सोचती हुई शादी के विशेष परिधान में सजी संवरी वह युवती अपने घर से बाहर निकल उस समारोह में पहुंच गई जहां सभी नाच गा रहे थे, जहां पशुओं के वध को रखे हथियारों की धार को और भी तेज किया जा रहा था। उस युवती ने अपने पिता व सर्व समुदाय के समक्ष ऐसी परंपरा का हिस्सा नहीं बनने के साथ साथ शादी करने से भी इनकार कर दिया। वह गृह त्याग कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गई। कौन थी यह युवती जो भाव संवेदना से भरी थी और मूढ़ परंपराओं के खिलाफ थी? वह कोई और नहीं बल्कि भील जनजाति के मुखिया की बेटी सबरी थी, जो आगे चलकर अपनी भाव संवेदना, गुरु सेवा व निश्चल भक्ति के कारण भगवान का साक्षात्कार करने में सफल हो सकी। वह भिलनी युवती गृहत्याग के पश्चात जंगल में रहकर तप साधना करने वाले ऋषियों की सेवा करने लगी। एक दिन वह मतंग वन में घूमती हुई मतंग मुनि के सुंदर आश्रम में जा पहुंची। जाति के आधार पर तथाकथित धार्मिक समाज से उपेक्षित व ठुकराई हुई सबरी ने मतंग मुनि के चरणों में सिर रख दिया और उनसे शरण मांगी। सबरी की आंखों से बहती हुई श्रद्धा व भक्ति की पवित्र आंसुओं की धार को देखकर ब्रह्मज्ञानी मतंग मुनि को यह समझते देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण युवती नहीं, यह तो श्रद्धा व भक्ति की सजीव प्रतिमूर्ति है। उन्होंने यह देख लिया कि इस स्त्री के हृदय में प्रभु भक्ति सागर से लहरा रही है, उमड़ रही है, घुमर रही और प्रेम के बादलों से भरा उसका हृदयाकाश बरसने को सदैव आकुल हैं।
व्याकुल हैं। ब्रह्मज्ञानी मुनि ऐसी दिव्य आत्मा को शरण देने से भला कैसे इनकार कर सकते थे। सो ब्रह्मज्ञानी मुनि ने उसे शरण दी और भक्ति का ज्ञान दिया। भगवान के चरणों में उसके निश्चल प्रेम को देखकर उन्होंने उसे गुरु दीक्षा दी और नित्य निरंतर भगवत उपासना करते रहने का आदेश भी दिया। अंत समय में परमधाम जाने से पहले उन्होंने सबरी को आदेश दिया, तुम यहीं रहना, यहाँ रहकर भगवान की उपासना करना। एक दिन भगवान श्री राम व लक्ष्मण यहाँ अवश्य पधारेंगे और तुम्हें उनका साक्षात दर्शन प्राप्त हो सकेगा। श्री राम साक्षात परब्रह्म हैं, उनका दर्शन पाकर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार सद्गुरु ने सबरी के हृदय में पूर्व से जल रही भक्ति की लौ को अपने ज्ञान से और भी दीप्त कर दिया, प्रदीप्त कर दिया। अपनी निरंतर उपासना से, साधना से, आराधना से वह अपने हृदय में प्रदीप्त भक्ति की अग्नि में श्रद्धा, प्रेम, सेवा, संचय की नित्य निरंतर आहुतियाँ देती रही, उसे प्रदीप्त किए रही, उसे धधकाती रही, उसे बनाए रही। उस अग्नि में उसके पूर्व व वर्तमान जन्मों के कर्म संस्कार भस्मीभूत होते रहे और सबरी का व्यक्तित्व कुंदन बन चमकता रहा, निखरता रहा, दमकता रहा। उसकी आत्मा पूर्णिमा की चांद की तरह चमकती रही, दमकती रही।